अभी आप लोग जो है पेपर पढ़ रहे होंगे कि भारत और इंडिया का विवाद चल रहा है, और फिर आप देखे होंगे कि G20 का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें भी जो है गेस्ट के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया गया। जो इनविटेशन जो दिया गया है, इनवाइट जो किया गया है, उसमें भी भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। और जो आसियान का समिट हो रहा है, उस आसियान के समिट में भी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। अब हमारे यहां जो है ये विवाद कोई नया नहीं है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में जो है एक जो है वाद आया था, इसमें कहा गया कि इंडिया की जगह भारत रख दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कौन सी समस्या आ गई, भारत या इंडिया जो अच्छा लगे बोलते रहिए। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस केस को ही खारिज कर दिया था। अब जानते हैं फिर इसके बाद जो है 2020 में भी केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने पुनः खारिज कर दिया। अब देख रहे हैं कि फिर विवाद शुरू हुआ है। अब समस्या यह है कि हम लोगों के यहां संविधान में इसके बारे में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन की बात की गई है और कहा गया है अनुच्छेद 1 में कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यह शब्द प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं यह बताऊं कि अनुच्छेद 1 में जो कहा गया है उसका मतलब क्या है। पहला चीज मतलब है कि संविधान में भारत को 2 नामों से जाना जाएगा, भारत और इंडिया। तो पहला तो कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि भारत और इंडिया दोनों नाम है। दूसरा चीज है कि हम लोग के यहां संघीय शब्द का प्रयोग जो है संविधान में कहीं भी नहीं है। संघीय शब्द की जगह पर यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया है। अब यहां पर समझिएगा कि हम लोगों के यहां अमेरिका की तरह आदर्श संघीय व्यवस्था तो है नहीं। कनाडा से हम लोग जो है राज्यों का संघ का कंसेप्ट लिए हैं। और तीसरा कंसेप्ट यहां यह है कि भारत में जो संघ का निर्माण हुआ है, जो यूनियन का निर्माण हुआ है, वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, आम जनता ने समझौता किया है। जैसे अमेरिका में 13 राज्यों ने 1776 में फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन हुआ था और 13 राज्यों ने समझौता किया था। हमारे यहां ऐसा नहीं है, हमारे यहां आम जनता ने समझौता करके संघ का निर्माण किया है। और चौथा बात इसका मतलब निकलता है कि भारत का राज्य क्षेत्र, तो भारत के राज्य क्षेत्र में जो है आप जानते हैं कि 3 चीजें आती हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य भी आएगा, यूनियन टेरिटरी भी आएगा, अर्जित क्षेत्र भी आएगा। जो भी हम लोग अर्जित करेंगे, जैसे गोवा को अर्जित किए, चाहे पांडिचेरी अर्जित किए, सब उसमें जुड़ गया। तो भारत का राज्य क्षेत्र एक व्यापक अवधारणा है और उसके भीतर जो है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट या यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ स्टेट में केवल राज्य आता है, उसमें यूनियन टेरिटरी नहीं आएगा, अर्जित क्षेत्र नहीं आएगा। पहला तो कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि अनुच्छेद 1 का मतलब क्या हुआ। और जानते हैं कि अनुच्छेद 1 में जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। अब देखा जाए तो पुनः संशोधन होगा, तभी ये जो है इंडिया और भारत का विवाद सॉल्व होगा। अब अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत, दोहरा बहुमत का प्रयोग किया जाएगा। अब मैं बताया था आप लोगों को वीडियो नंबर 4 जो पीटी में पढ़ा रहा हूं, उसमें वीडियो नंबर 4 डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डलवा देता हूं और आप लोग जो है वीडियो नंबर 4 में पूरा संशोधन देख सकते हैं, क्योंकि यहां मैं पूरा नहीं बोलूंगा। यहां पर जो है संशोधन जो होगा विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी या डबल मेजोरिटी उसी को कहते हैं। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 कुल सदस्य संख्या के बहुमत से ज्यादा होना चाहिए। 2/3 बहुमत नहीं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 नहीं, ध्यान रखिएगा, यह दोहरा बहुमत है। यहां पर मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। अब यहां पे चीज ध्यान रखिएगा कि भारत और इंडिया का जो विवाद है उसमें अब इंडिया शब्द हटाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, अनुच्छेद 1 में संशोधन करना पड़ेगा। और यह संशोधन जो है विशेष बहुमत से होगा, दोहरे बहुमत से होगा। और फिर विशेष बहुमत क्या होता है वो मैं आप लोगों को जो है पढ़ा चुका हूं पीटी में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, देख सकते हैं कि विशेष बहुमत और दोहरा बहुमत का क्या मतलब है। और इस तरह से देखा जाए तो पहले बिल बनाना पड़ेगा, फिर संशोधन होगा और इस तरह से जो है भारत का नाम, भारत और इंडिया जो नाम है वो भारत हो सकता है।